हेलो गाइस, आज हम लेक्चर 8 स्टार्ट करेंगे और आज हम देखेंगे टेंट एंड टॉलरेशन। सो टेंट एंड टॉलरेशन लाइक अगर हमारे पास जैसे हमारे पास मल्टीपल नोड्स हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 3, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे करते हैं कि हम इसमें टेंट लाइक हम एक रूल उस पर बना देते हैं अपनी नोड पे कि ये रूल जो फॉलो करेगा, जो इस रूल को फुलफ़िल कर पाएगा, सिर्फ वही पॉड आपके ऊपर स्केड्यूल होगा, उसके अलावा कोई पॉड आपके ऊपर स्केड्यूल नहीं होगा। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉड है जो कि जिस पे रूल लगा हुआ है टेंट। अगर आप देखें टेंट को अगर हम रूल बोल लें तब भी सेम बात ही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक रूल लगाया हुआ है कि आपके पास सिर्फ वो पॉड स्केड्यूल होगा जो इस रूल को पूरा फुलफ़िल करता हो, जिसके पास ये रेड कार्ड हो, लेट्स सपोज। ठीक है, हमने एक नोट पे बताया हुआ है क्या आप सिर्फ उसको स्केड्यूल होने देना जिसके पास एक कोई रेड कार्ड हो। इस तरह हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि आप सिर्फ उस पॉड को स्केड्यूल होने देना जिसके पास येलो कार्ड हो या फिर येलो फ्लैग हो। यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि जिसके पास ब्लू फ्लैग हो। ठीक है, तो हमारा कोई पॉड है, हमारे इस पॉड के पास टॉलरेशन इन द सेंस ऑफ कि इसके पास ये कार्ड है। ठीक है, इसके पास ये कार्ड है, उसमें रेड लिखा हुआ है, तो रेड फ्लैग है इसके पास। तो अब इनमें से ये किसी और पे स्केड्यूल नहीं होगा, इस पे स्केड्यूल हो जाएगा ये। लाइक अगर हम चाहते हो कि हमारा कोई पॉड स्पेसिफिकली किसी एक डेडिकेटेड नोड पे ही स्केड्यूल हो हमेशा, तो हम वहाँ पे ये चीज़ यूज़ करते हैं। लाइक हमारे पास जैसे ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, इनमें से हमारे पास ये वाली जो नोड है रेड वाली, इसके पास GPU है, लाइक ग्राफिक कार्ड है इसके पास। ठीक है, और हमारे पास जो ये पॉड हम स्केड्यूल कर रहे हैं इसको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत है, इसको ये GPU यूज़ करेगा ये पॉड ना। तो हम चाहेंगे कि हम किसी और नोड पे इसको स्केड्यूल ना करें। ये हमारा पॉड जब भी क्रिएट हो, हमारा ये वाला पॉड जब भी क्रिएट हो इस तरह का, तो वो हमेशा इस वाले नोड पे ही जाए जिसके पास GPU अवेलेबल है। तो इस तरह के टास्क परफॉर्म करने के लिए हम टेंट एंड टॉलरेशन कर रहे होते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास कोई डेटाबेस के हमारे पास मल्टीपल नोड्स हैं, उनमें से एक डेडिकेटेड नोड है जो वो डेटाबेस की है, जो डेडिकेटेड हमने डेटाबेस के लिए ही नोड को स्केड्यूल किया हुआ है, उसी में हमारा लोकल पे सारा डाटा पड़ा हुआ है। तो अब हम चाहेंगे कि हमारा जो पॉड है, जो हमारा MySQL का या पोस्टग्रेस का या MariaDB का, मतलब जिसका भी डेटाबेस का पॉड है, वो हमेशा इस नोड पे ही स्केड्यूल हो ताकि ये लोकल से अपना डाटा फैच कर सके और डाटा सर्व कर सके। अगर हमारे पास ये लोकल पे डाटा इस पे पड़ा हुआ है और पॉड हमारा इस पे स्केड्यूल हो गया येलो वाले पे, तो ये लोकल से जब डाटा ढूंढने जाएगा तो इसको नहीं मिलेगा। इसलिए हम इस तरह की कंडीशन बनाते हैं कि आप हमेशा, हम अपने पॉड को बता देते हैं, अपनी पॉड में डेफिनेशन में लिख देते हैं कि भाई आपने यहीं पे स्केड्यूल होना है, और हम नोड पे हम ये रूल लगा देते हैं कि जो पॉड ये रूल फॉलो कर रहा हो, जिसके पास ये फ्लैग्स हो, उसको आप स्केड्यूल कर लो, अदरवाइज किसी को स्केड्यूल नहीं करना। ठीक है, तो ये तो इसमें एक जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो यही है। ठीक है, लेकिन इसमें फिर मल्टीपल चीज़ें होती हैं। अब हम किसी नोड को टेंट करते कैसे हैं? टेंट करने के लिए हमारे पास सिंपल कमांड है, kubectl टेंट नोड का नाम, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, मिनी क्यूब है, यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, उसमें कोई भी वो नहीं है, आप जो नाम रखेंगे अपनी नोड का वो नाम होगा। ठीक है, उसके बाद की, जैसे यहाँ पे की होती है नॉर्मल, और इक्वल टू वैल्यू, जो आपने यहाँ पे वैल्यू दी भी होगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है GPU यस, तो ये क्या होगा, ये GPU यस, और जहाँ से जैसे ये स्केड्यूल होने लगेगा, इसकी टॉलरेशन में मैं बता दूंगा कि जहाँ पे आपको GPU यस मिले आप वहाँ पे स्केड्यूल होना, तो ये ऑटोमेटिक यहीं पे स्केड्यूल होगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें और क्लियर होंगी चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक इफेक्ट आता है। इफेक्ट क्या होता है अभी हम देखते हैं इसमें कि इफेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट इसकी हम थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। टेंट्स आर Kubernetes node property that enable node to रिपल सर्टन पॉड। टेंट सर्टन पॉड्स को, मतलब जो उसके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते उनको रिपल कर रहा होता है, उन पॉड्स को। जो उसके रूल फॉलो करते हैं उसको वो स्केड्यूल होने देता है। टॉलरेशन आर Kubernetes pod property that allow a pod to be scheduled on a node with a matching taint। लाइक हमारे पास टेंट में हमारे पास कुछ फ्लैग्स लगे हुए हैं कि GPU इजिकल US, तो हम यहाँ पे टॉलरेशन में वो फ्लैग पास कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वो टेंट इसको एक्सेप्ट कर लेता है और स्केड्यूल होने देता है पॉड को।
ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमें और चीज़ क्लियर होगी। ओके, इफेक्ट में 3 तरह के इफेक्ट होते हैं, नो स्केजुअल, प्रेफर नो स्केजुअल और नो एग्जीक्यूट। तो नो स्केजुअल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे इफेक्ट में लिखा हुआ है ना नो स्केजुअल, तो इसका मतलब ये है कि अब जो ये रूल लग चुके हैं इस नोड पे, ये टेंट लग चुका है, ये रूल लग चुके हैं, साइज इज इक्वल लार्ज और नो स्केजुअल, ये किसी एक नोड पे ये रूल लग गया है। तो अब ये नया जो भी पॉड क्रिएट होगा इस पे, उसके पास ये रूल्स होने चाहिए, उसके पास ये फ्लैग्स होने चाहिए, तभी वो स्केजुअल होगा इस पे, अदरवाइज वो स्केजुअल नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन इसके पास जो ऑलरेडी पॉड्स चल रहे होंगे ये उनको रिमूव नहीं करता। नो स्केजुअल ये फ्यूचर में किसी पॉड को स्केजुअल नहीं होने देगा। मतलब इस पे अभी एक नोड थी, उस पे मेरे पास 4 पॉड चल रहे थे ऑलरेडी, मैंने उस पर टेंट लगा दिया कि साइज इज इक्वल टू लार्ज। उसके बाद मैंने 2 पॉड और क्रिएट किए, तो अब उन पॉड में मैंने ये रूल नहीं दिया, उन पॉड में टॉलरेशन या रूल या फ्लैग मैंने नहीं दिया कि साइज इक्वल टू लार्ज, मैंने ऐसी कोई भी चीज़ पास नहीं की, तो वो उनको अब स्केजुअल नहीं होने देगा इस पर। लेकिन जो उस पर ऑलरेडी पहले से 4 पॉड चल रहे थे उनको रिमूव नहीं करेगा, उनको वैसे ही रहने देगा। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है, स्केजुअल है ओनली टॉलरेशन मैचिंग पॉड इन फ्यूचर बट डोंट रिमूव एनी एग्जिस्टिंग पॉड्स। तो नो स्केजुअल आपके एग्जिस्टिंग पॉड्स को रिमूव नहीं करता। प्रेफर नो स्केजुअल में ये होता है टेंट को जो फ्लैग्स चाहिए वो टॉलरेशन में नहीं है आपके पास, लेकिन अदरवाइज आपके पास कोई और नोड भी नहीं है, आपके पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही नोड है, तो फिर वो प्रेफर नहीं करता है, लेकिन उसको वो स्केजुअल करने दे देता है। फिर मतलब अगर इसके पास कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है तो फिर वो स्केजुअल कर लेता है, प्रेफर नहीं करता इसको कभी भी, लेकिन अगर कोई भी ऑप्शन नहीं है तो फिर उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है और उस पर वो स्केजुअल करने दे देता है। ठीक है, सिस्टम विल ट्राई टू अवॉइड प्लेसिंग पॉड ऑन दिस नोड बट पॉड कैन बी स्केजुअल इफ देयर इज नो अदर ऑप्शंस। अगर कोई भी नोड नहीं है तो फिर वो स्केजुअल हो जाएगा। ओके, नो एग्जीक्यूट में क्या होता है, अगर मैंने नो एग्जीक्यूट का इफेक्ट लगाया हुआ है तो अब मेरे पास कोई नया पॉड क्रिएट होगा, कोई नया पॉड क्रिएट होता है तो मेरे रूल्स फॉलो कर रहा होगा, तब ही यहाँ पे इस नोड पे वो स्केजुअल हो सकेगा, अदरवाइज वो इस पे स्केजुअल नहीं होगा। प्लस अगर उस पर कोई ऑलरेडी पॉड चल रहा है जो ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहा होगा तो वो उसको वहाँ से रिमूव कर देगा। लाइक हमारे पास डिफरेंट नोड्स हैं, इनमें हमने किसी नोड पे इफेक्ट लगा दिया कि नो एग्जीक्यूट, तो अब उस पर अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी 3, 4 या 10 पॉड चल रहे थे और वो इस फ्लैग को फॉलो नहीं कर रहे थे, इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, उनके पास टॉलरेशन में ये बिल्कुल ये की वैल्यू नहीं थी, साइज इक्वल टू लार्ज और नो एग्जीक्यूट, मतलब इस तरह की बिल्कुल सेम मैच वैल्यू नहीं हो रही थी उसकी, तो वो उनको रिमूव कर देगा ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग होंगे। तो नो इफेक्ट में ये होता है कि आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉड भी रिमूव हो जाते हैं और नए पॉड जो स्केजुअल होते हैं वो हमेशा मैच हो रही होगी कंडीशन, तभी आपके स्केजुअल होंगे। नो स्केजुअल में क्या होता है कि नो स्केजुअल में आपकी कंडीशन मैच होगी तो फ्यूचर में आपके पॉड इस पर स्केजुअल होंगे, अदरवाइज अगर आपके एग्जिस्टिंग पॉड इस पर कंडीशन मैच नहीं भी करे तो उसको रिमूव नहीं करेगा, लेकिन नो एग्जीक्यूट आपके एग्जिस्टिंग पॉड को रिमूव कर देगा अगर कंडीशन मैच नहीं हो रही होगी। ओके, तो इसका प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें और क्लियर होंगी चीज़ें।